वीर वीरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की सगुण शाखा के लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास के छंदों का पाठ किया है। आज हम सूफी काव्य परंपरा के बारे में सामान्य बातचीत विमर्श करेंगे। सूफी काव्य परंपरा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पे 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो काल है आदि काल, तत्पश्चात भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन कालों को काल परिवेश के अनुसार, समय के अनुसार, वृत्तियों के अनुसार, प्रवृत्तियों के अनुसार और विशेषताओं के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से विभिन्न नामकरण किए हैं। हम बात कर रहे हैं भक्ति काल के निर्गुण काव्य परंपरा का, जो सूफी काव्य परंपरा है। अर्थात थोड़े हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं। भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा, जिसके लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि और संस्थापक कवि गोस्वामी तुलसीदास माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से निर्गुण भक्ति काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा, जहां ज्ञान को महत्व दिया गया, और प्रेमाश्रयी शाखा, जहां प्रेम को महत्व दिया गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि अपनी रचनाओं में प्रेम को जहां महत्व दिया गया, या अपने लिखने का, अपने जीवन का जो उद्देश्य प्रेम है, स्नेह है, प्रेम भाव से समर्पण है, वो सभी प्रकार की जो रचनाएं हैं, वो तमाम रचनाएं प्रेम मार्गी काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। सूफी काव्य परंपरा के जो प्रतिनिधि कवि है मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। जायसी उपनाम मलिक मोहम्मद जायसी के जायस प्रदेश में रहने के कारण बना, और पद्मावत इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आखिरी कलाम अखरावट, इस संदर्भ में हम पूर्व में बात कर चुके हैं। सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी काव्यधारा भी कहते हैं, प्रेम मार्गी काव्यधारा भी कहते हैं, और प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत फारसी का प्रभाव है और मसनवी शैली का प्रभाव दिखता है। सूफी का सामान्य जो अर्थ है, जिसे आप सूफा चबूतरे से ले सकते हैं। सोफिया भी इसका अर्थ होता है, जिसे जो ज्ञान का सूचक है। प्रेम तत्व को महत्व दिया गया है। और सूफी सफा से बना है। सफा का मतलब होता है पुनीत, पावन या पवित्र। एक परंपरा यह भी चली थी कि ऊनी चोगा पहनने वाले जो मस्जिद के सामने बैठकर अपने इष्ट आराध्य के जो उन्हें याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो उस पंक्ति में जो ऊनी चोगा चोला पहन के बैठने वाले जो लोग थे, उन्हें भी है जो इस सूफी के शब्द के दृष्टिकोण पृष्ठभूमि में समझा जाता है। और इस काव्य परंपरा का, या इसका जो इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो मुख्य उद्देश्य वो यही है कि जो साधक है वो इस जहान से अलौकिक तक जो उनका आत्मा से आत्मा, रूह से रूह का जो मिलन है, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, ये इस परंपरा का मूल उद्देश्य है। और सूफी साधना के 4 सोपान माने जाते हैं। सबसे पहला है शरीयत, फिर तरीकत, फिर मारिफत, और उसके बाद हकीकत, और ये समस्त इन दशाओं से जाते हुए हाल की दशा तक पहुंचते हैं। अब ये मसनवी शैली है क्या?
मसनवी शैली के अंतर्गत जब किसी काव्य की रचना की जाती है तो सबसे पहले तो परमात्मा का या अल्लाह का स्मरण किया जाता है, जिसे हम्द कहा जाता है। तत्पश्चात हजरत की स्तुति की जाती है, जिसे नात कहा जाता है। नात के पश्चात हजरत मोहम्मद के जो 4 मित्र हैं उनकी प्रशंसा की जाती है, जिसे मकबत कहते हैं। और ठीक उसके बाद जो तत्कालीन शासक है उसकी भी तारीफ प्रशंसा स्तुति की जाती है, जिसे मदह कहते हैं। और इसके पश्चात गुरु की महिमा, जिसके अंतर्गत धर्म की बात की जाती है, आस्था की बात की जाती है। ये तमाम जो ये प्रकार की जो बातें की जाती है, ये विषय वस्तु मसनवी शैली के अंतर्गत आती है। अब हम बात करेंगे भारतीय साहित्य में जो प्रेमाख्यान परंपरा कहाँ से शुरू है। विद्यार्थियों, हम जब देखते हैं ऋग्वेद काल में जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो ऋग्वेद की पृष्ठभूमि में उर्वशी और पूर्वा का प्रकरण हम पढ़ते सुनते आए हैं। तो वहाँ से ये प्रेम का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है, वहाँ से ये आख्यान की परंपरा आ रही है। महाभारत में जब हम नल और दमयंती का जो आख्यान पढ़ते हैं, ये भी एक प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। और जो पुराणों में जो वृत्तांत दिए हुए, उसमें हम जो कृष्ण रुक्मिणी के वृत्तांत पढ़ते हैं, उषा अनिरुद्ध के पढ़ते हैं। उसके पश्चात जितने भी ये वैदिक काल से ये परंपरा आ रही है जिसमें प्रेम स्नेह को महत्व दिया गया है, तो ये तमाम परंपराएं भारतीय साहित्य की पृष्ठभूमि में प्रेमाख्यान परंपरा की बात करें तो ये तमाम जो परंपराएं हैं वहाँ से शुरू हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने सूफी काव्य परंपरा की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बातचीत की है। अगले वीडियो में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।